हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग आपकी रिवीजन क्लास ले रहे हैं। मतलब ये जो क्लास है आपकी वो रिवीजन क्लास है, क्योंकि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो जो भी उसमें सिलेबस दिया गया है हम लोग उसको रिवाइज करवाएंगे इस क्लास में। आपकी एग्ज़ाम्स की तैयारी करवाने के लिए रिवीजन रखा गया है। तो चलिए हम लोग रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले जब आपका पेपर सेंड हो जाएगा तो उसमें आपको एक चीज़ करनी है, पेपर बाद में करना है। सबसे पहले अपना नेम, अपना नाम ऐड करना है। मतलब जो आंसर शीट है जिस पर आप पेपर कर रहे हैं उस पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद क्लास, आपकी क्लास लिखनी है। जैसे सेकंड क्लास का रिवीजन चल रहा है तो पहले अपना नाम लिख लीजिए, उसके बाद अपनी क्लास डालिए उसमें। फिर आपको फादर्स नेम, अपना फादर्स नेम डालना है, अपने पापा का नाम लिखना है, फादर नेम। ये कंपलसरी है, कोई भी इसमें छोड़ेगा नहीं इसको, फादर्स नेम लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप कौन से सब्जेक्ट का पेपर है, पहले नेम, क्लास, फिर फादर्स नेम, उसके बाद सब्जेक्ट। हिंदी का पेपर है तो आपको सब्जेक्ट हिंदी डालना है, इंग्लिश का है तो इंग्लिश, ईवीएस का है तो ईवीएस। तो आपको ये चारों फिल करके सबसे पहले ये चारों एंट्रीज करनी है आपके आंसर शीट पर, नेम, क्लास, फादर्स नेम एंड सब्जेक्ट। ये चारों एंट्रीज करने के बाद ही आप अपना पेपर करना स्टार्ट करेंगे। ये चारों एंट्रीज होगी तभी हम आपका पेपर लेंगे, वरना नहीं लेंगे। आपका नाम, क्लास, फादर नेम एंड सब्जेक्ट, ये चारों एंट्रीज करने के बाद आप अपना पेपर करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आपके इसमें कितने चैप्टर्स दिए हैं, 1 to 7। देखिए आपके पेपर में सबसे पहले अगर हम बात करें जो फर्स्ट चैप्टर के टिक द करेक्ट है, फर्स्ट इसमें क्या है, टिक द करेक्ट। तो टिक द करेक्ट किस तरह से आएंगे, आपको हेडिंग दिया जाएगा, सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए, सही का चिन्ह लगाइए। ये आपके क्या होते हैं, इसको समझना है तो आप ये टिक द करेक्ट होते हैं। तो कैसे करना है ये आपको, जैसे आपके फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है सूरज चांद को किसने बनाया है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ईश्वर ने, मानव ने, राजा ने और इनमें से कोई नहीं। आपको ये चारों ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, अब देखिए जैसे सूरज चांद को किसने बनाया है, तो आप इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, ईश्वर ने, मानव ने, राजा ने और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपने जैसे एक डाल दिया, टिक द करेक्ट फर्स्ट वाला है ये। अब आपको इसका आंसर लिख के नीचे ईश्वर ने, ये इसका करेक्ट आंसर है, बस आपको ये नीचे लिख देना है, चारों ऑप्शन लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। और इसके आगे ऐसे या तो आप टिक द करेक्ट का साइन लगा दीजिए, टिक लगा दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आपने करेक्ट आंसर लिख दिया है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपको ये टिक द करेक्ट करने हैं। आपको 7, 8 चैप्टर जितने भी दिए गए हैं आपके सिलेबस में वो आपको सभी टिक द करेक्ट याद करने हैं, और सिर्फ इस बुक के नहीं, ग्रामर पोर्शन के टिक द करेक्ट भी आपको याद करने हैं। कहीं से भी टिक द करेक्ट आ सकते हैं। तो देखिए ईश्वर किसको महकाता है, चिड़ियों को, फूलों को, मनुष्यों को, इन सभी को। फिर हमें किसके गुण गाने चाहिए, वृक्ष के, वस्त्र के, ईश्वर के, मित्रों के। 4 ऑप्शन सभी में दिए आपको, उसमें सही आंसर आपको लिखना है। फिर सेकंड में पानी रिमझिम बरस रहा था, बस सिर से पैर तक भीग चुका था, रेहान कपड़े बदल कर आया, माँ की बात सुनकर रेहान चुप हो गया। ये इसमें भी टिक द करेक्ट है। आपको 7, 8 चैप्टर जितने भी हैं उसमें सब में टिक द करेक्ट हैं, और आपको ये सब टिक द करेक्ट अच्छे से याद करना है। इसके 4 ऑप्शन हैं, या तो आप 4 ऑप्शन लिख के जो सही अर्थ है उसके आगे टिक लगा दीजिए, या फिर आप उस टिक द करेक्ट का क्वेश्चन लिखकर, जैसे एक बकरी लाल, दूसरी, अब इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, सफ़ेद, भूरी, चितकबरी और इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है भूरी, तो आपको भूरी आंसर नीचे लिख देना है, जैसा मैंने आपको अभी समझाया। वो आपको इजी पड़ेगा कि आप क्वेश्चन लिख के डायरेक्ट उसके नीचे आंसर लिख दीजिए। अब आपके टिक द करेक्ट तो हो गए। इसके बाद आपके आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, वो आपको क्वेश्चन होगा। इस ऐसा बॉक्स बना होगा जिसमें आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, मतलब जो आंसर है वो आपको ऑप्शन के रूप में दिए गए हैं। तो आपको
इसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे निकट ही घास कुम्भला रही थी, ये घास आपको ऑप्शन दिया हुआ है। अब आपको फिल द ब्लैंक्स दे दिया निकट ही, और ऐसे एक ब्लैंक जगह छोड़ दी जाएगी, निकट ही अब आपको जो ये ब्लैंक जगह है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर इस बॉक्स में से देखकर लिखना है। जैसे यहाँ घास लिखा है तो यहाँ पर आपको ये करेक्ट आंसर घास भरना है। इसमें आपको इस बॉक्स में फिल इन द ब्लैंक्स के ऑप्शन दिए जाएंगे, उस ऑप्शन को ढूंढना है आपको कि किसका आंसर है, कौन सा करेक्ट, और फिर ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको लिखना है। आपको फिल इन द ब्लैंक्स भी समझ में आ गए। ये जितने भी आपको सिलेबस में चैप्टर्स दिए गए हैं उन सभी के फिल इन द ब्लैंक्स आपको याद करना है, और ग्रामर पोर्शन के फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको याद करना है। वो इसी तरह से आएंगे, आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे ऊपर, उसमें से आपको करेक्ट आंसर नीचे, और पूरा फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है। डायरेक्ट आंसर लिख के नहीं भेजना है कि आपने 1 2 3 4 लिख दिया और उसका आंसर लिख दिया उसके सामने, नहीं, आपको पूरा फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है। तो उसके नीचे आंसर, उस जो अंडरलाइन हो रही है, वो जो ब्लैंक जगह छूटी है वहाँ पर आपको आंसर लिखकर भेजना है। अब फिर नेक्स्ट है आपका शब्दार्थ। मैं आपको हर वीडियो में कहती हूँ कि आपको शब्दार्थ लिखना है कॉपी में और याद भी करना है। शब्दार्थ कंपलसरी होते हैं लिखना और याद करना। तो शब्दार्थ में आपको शब्द दे दिए जाएंगे, जैसे इस आपके एक शब्द है सहयोग, आपको ये शब्द दे दिया गया सहयोग। अब आपको इसके आगे इसका अर्थ लिखना है। ये इसका अर्थ हो गया मदद। सहयोग मतलब मदद या सहायता। तो ये आपने वर्ड लिखा, उसके आगे उसका आंसर लिख दिया। इसी तरह से आपको आपकी आंसर शीट पे भी लिखना है जब आप पेपर कर रहे होंगे। सहयोग लिखना है, उसके बाद उसका अर्थ लिखना है, इक्वल टू लगाकर मदद। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट आंसर लिख के भेज दें मुझे। आप अगर ऐसे लिखेंगे तो मैं आपके मार्क्स काट लूँगी, तो आपको पूरा पूरा लिखना है। देखिए फिर वृक्ष, वृक्ष का क्या अर्थ होता है? पेड़। मैंने वृक्ष लिख दिया क्वेश्चन, आपको उसका अर्थ लिखना है पेड़। फिर कुम्हलाना यानी मुरझाना, आवश्यकता यानी ज़रूरत, अनुभव यानी महसूस करना। फिर प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतज़ार। तो ये आपको 7 8 चैप्टर जितने भी आपके उसमें सिलेबस में दिए गए हैं, आपको सभी के शब्दार्थ अच्छे से याद करने हैं। पहले शब्द लिखना है, उसके बाद उसका अर्थ लिखना है। फिर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स भी आपको सभी चैप्टर्स के याद करने हैं। ट्रू और फॉल्स में आपको पहले क्वेश्चन लिख देना है। जैसे वर्षा ऋतु में घास कुम्हला जाती है, मैंने क्वेश्चन लिख दिया वर्षा ऋतु में घास कुम्हला जाती है। उसके आगे आपको एक ब्रैकेट बनाकर इस तरह से राइट है तो राइट और रॉन्ग है तो रॉन्ग, इस तरह से आपको चिन्ह बनाने हैं। राइट है अगर वो ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू है तो ट्रू का निशान लगाइए और फॉल्स है तो फॉल्स का निशान लगाइए। इस तरह से करना है आपको। उसके बाद आपके ग्रामर पोर्शन जो है, ग्रामर पोर्शन में आपके फर्स्ट चैप्टर है आपका वर्ण तथा वर्णमाला। तो इसमें आपको वर्ण क्या होते हैं और वर्णमाला क्या होती है ये आ सकते हैं। वर्णमाला भी याद करनी है और वर्ण भी याद करने हैं। वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, ये सब याद करना है आपको। फिर शब्द एवं वाक्य, शब्द क्या होते हैं और वाक्य क्या होते हैं, इन दोनों की परिभाषा याद करनी है आपको। इसमें भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स और सही मिलान कीजिए, ये सब कुछ हैं, तो आपको ये सभी याद करने हैं। फिर देखिए आपका थर्ड चैप्टर है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, ये आपको याद करना है। और उसके बाद एक वचन बहुवचन, फोर्थ चैप्टर है आपका एक वचन बहुवचन। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक शब्द दिया मैंने आपको ताला, ये एक शब्द दे दिया जो कि एक वचन का है। अब इसको आपको बहुवचन में लिखना है, ताले। ये शब्द एक वचन का है, आपको इसको बहुवचन बनाना है, तो इसे क्या लिखना है, ताले। मतलब ये आपको पूरा पहले ताला लिखना पड़ेगा, उसका बहुवचन बनाकर ताले, जो अर्थ है उसका वो लिखना है। तो आप पूरा इसी तरह से लिखेंगे, ये नहीं कि आप सिर्फ ताले लिख के भेज दें। ताला लिखना है, उसके बाद उसका बहुवचन रूप ताले लिखना है। इस तरह से आपको एक वचन बहुवचन भी याद करने हैं। फिर आपका इसमें फिफ्थ चैप्टर है लिंग। तो देखिए लिंग में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, पहले लिंग की परिभाषा याद कीजिए, उसके बाद लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग होते हैं 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो मैंने आपको इसमें एक जैसे पिता एक वर्ड दे दिया। अब पिता का स्त्रीलिंग क्या होगा, माता। तो पहले आपको पिता उतारना है, पिता है पुल्लिंग शब्द, उसका स्त्रीलिंग बनाना है, तो आपको क्या लिखना है, उसका शब्द अर्थ माता।
ये पुल्लिंग शब्द है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। इस तरह से आपको पूरा प्रॉपर लिखना है। तो आपको ये 5 चैप्टर्स जो दिए गए हैं आपके ग्रामर पोर्शन में, वो पांचों याद करने हैं। वचन क्या होते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन की परिभाषा क्या है, फिर एक वचन शब्द को बहुवचन कैसे बनाना है, फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर लिंग, लिंग क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर आपको पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाना है। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद इन चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन आंसर भी याद करने हैं। सभी ग्रामर पोर्शन में से भी क्वेश्चन आंसर आएंगे और आपके लिटरेचर पोर्शन में भी क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो आपको ये सब याद करना है। पर्यायवाची शब्द याद करना है आपको कि पर्यायवाची कैसे बनाना है। देखिए मैं आपको एक वर्ड दे देती हूँ। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जिन शब्दों का समान अर्थ निकले। अब एक वर्ड दे दिया मैंने, आँख। आँख के आपको 2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, तो नयन और नेत्र। ये आपने 2 पर्यायवाची इसके लिख दिए। आपको पहले आँख लिखना है, फिर उसके बाद नयन और नेत्र। इस तरह से आपको पर्यायवाची शब्द भी याद करने हैं। और फिर इसके क्वेश्चन आंसर हैं। 7 चैप्टर दिए गए हैं, तो 7 चैप्टर्स के पूरे क्वेश्चन आंसर याद करने हैं आपको। पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है। फिर आपका बचता है लेटर और एप्लीकेशन या ऐसे। तो देखिए एप्लीकेशन आपको कैसे लिखनी है, मैंने कैसे लिखवाई है कॉपी में। सबसे पहले आपको इस तरह से सेवा में हेडिंग डालकर, फिर प्रधान अध्यापिका महोदया, फिर आपके स्कूल का नाम लिखना है, फिर गुना मध्य प्रदेश। इस तरह से पूरा फॉर्मेट लिख के आपको नीचे से एप्लीकेशन लिख देनी है, जो भी आपको एप्लीकेशन आएगी पेपर में। तो आपको एप्लीकेशन के बारे में भी क्लियर हो गया है कि किस तरह से लिखनी है। फिर आता है आपका ऐसे। ऐसे हम जो भी हेडिंग देंगे, जो भी शीर्षक आएगा कि आपको इस पर ऐसे लिखना है, मतलब आपको इस पर निबंध लिखना है। ऐसे का अर्थ होता है निबंध। तो आपको जितनी भी लाइन लिखवाई गई हैं आपकी कॉपीज़ में, तो वो आपको पूरा लिखकर भेजना है निबंध। जो भी शीर्षक आपको दिया जाएगा, गाय पे है, दिवाली पर है, मेरा विद्यालय, जो भी हेडिंग आएगा उस पर आपको जितनी भी लाइन लिखवाई है वो पूरी ऐसे की लाइन लिखकर आपको भेजनी है निबंध की। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो चुका है, आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पेपर किस तरह से आएंगे और आपको क्या क्या याद करना है और उसको कैसे लिखना है। शब्दार्थ याद करने हैं, टिक द करेक्ट याद करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स याद करने हैं, ट्रू और फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम है, लेटर, एप्लीकेशन, ऐसे, ये सभी कुछ आपको अच्छे से याद करना है और पेपर प्रॉपरली देना है। पहले क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है। सिर्फ आंसर लिखकर नहीं भेजना है। प्रॉपरली आप पहले क्वेश्चन लिखिए, उसके नीचे फिर उसका आंसर लिखिए। तो आपको सब कुछ क्लियर हो चुका होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब आप अच्छे से अपने पेपर की तैयारी कीजिए, सब कुछ याद कीजिए और अच्छे से पेपर कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।